हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कौन नहीं चाहता कि प्राकृतिक रूप से दांत मजबूत रहें, किसी भी तरह की कैविटीज ना हो और लंबे समय तक दांत मजबूत चमकदार रहें और मुख से किसी भी प्रकार की दुर्गंधता ना आए। लेकिन तरह तरह के टूथपेस्ट और माउथ वॉश उपयोग में लाने के बाद भी दांतों का हिलना, दांतों में दर्द रहना, मसूड़ों में सूजन आना, सेंसिटिविटी होना, कैविटीज होना, ये सब बहुत सामान्य समस्या है। तो चलिए जानते हैं दांतों को स्वस्थ और मजबूत रखने के कुछ आयुर्वेदिक तरीके। दांतों को स्वस्थ रखने का सबसे पहला उपाय तो है इन्हें स्वच्छ करना, और ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए तरह तरह के केमिकल से बने टूथपेस्ट या टूथ पाउडर का ही प्रयोग करें। दांतों को साफ करने का सबसे पहला प्राकृतिक तरीका है दातुन। दातुन का प्रयोग सर्वोत्तम है और प्राचीन काल से ही इसका उपयोग दांतों को साफ करने के लिए भारतीय संस्कृति में किया जाता है। बस इसका प्रचलन अब कम हो गया है, और आप ध्यान दें तो इसके प्रचलन कम हुए भी बहुत अधिक समय नहीं हुआ, क्योंकि आपने अपने घर के बुजुर्गों को नीम या बबूल की दातुन का इस्तेमाल करते ज़रूर देखा होगा। गांव में अभी भी दातुन का प्रचलन है। सबसे अच्छी बात है कि जैसे आपके पास टूथपेस्ट में बहुत से विकल्प हैं, वैसे ही दातुन में भी हैं, जैसे नीम, बबूल, अर्जुन, करंज, शीशम, मुलेठी, और इन सभी प्रकार की दातुन को इस्तेमाल करना बहुत आसान है। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार आपको लगभग 20 सेंटीमीटर की ट्विग या टहनी लेनी है और इसकी मोटाई होनी चाहिए कनिष्का यानी आपकी लिटिल फिंगर के जितनी। इसके बाद दातुन बनाने के लिए एक ओर से इसे चबाकर ब्रश के जैसा बनाना है और धीरे धीरे सावधानी से इसका उपयोग करना है। ध्यान रखना है कि मसूड़ों को इससे कोई नुकसान ना पहुंचे। इनके अलावा चूर्ण रूप में भी बहुत सी आसानी से मिलने वाली औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे दशन संस्कार चूर्णम, दशन कांति चूर्णम। ये दोनों ही आयुर्वेदिक औषध युक्त दंत चूर्ण हैं। यदि आपको ये उपलब्ध नहीं भी हो पाते तो आप स्वयं भी दंत चूर्ण बना सकते हैं। इसके लिए आपको समान मात्रा में मुलेठी, नीम चूर्ण, खदिर चूर्ण और लौंग चूर्ण को मिलाना है और घर पर ही आसानी से आपका दंत चूर्ण बनकर तैयार है। इसके अलावा शुद्ध तिल तेल में सेंधा नमक मिलाकर भी आप उपयोग में ला सकते हैं, या सौंठ, पिपली और काली मिर्च को बराबर मात्रा में लेकर इसे शुद्ध शहद के साथ मिलाकर जो मिश्रण तैयार होगा उसका उपयोग भी दांतों को साफ करने के लिए उत्तम है। दांत लंबे समय तक अच्छे बने रहें, इसके लिए प्रत्येक भोजन के पश्चात या कम से कम प्रातः और साय, इन दो समय पर दातुन या चूर्ण में से किसी एक का प्रयोग आपको करना चाहिए। दूसरा उपाय है दांतों को स्वच्छ करने के बाद मसूड़ों को मजबूत करना और दांतों को चमकदार बनाना। इसके लिए हमें प्रातः काल में करना है कवल या गंडूश। ये एक आयुर्वेदिक क्रिया है जिसे आज के समय में ऑयल पुलिंग या माउथ वॉश कहेंगे। अगर औषधि युक्त जल या तेल को मुख में भर के मुख में ही घुमाया जाए तो इस आयुर्वेदिक प्रक्रिया को कवल कहा जाता है। वही औषधि युक्त मिश्रण तेल या जल को मुख में भरकर एक ही स्थान पर रखा जाए और तब तक रखा जाए जब तक नेत्रों से अश्रुपात ना हो या पसीना ना आए, तो इस क्रिया को कहा जाता है गंडूश। ये क्रिया न केवल फेशियल मसल्स को मजबूत करती है, दांतों को और मसूड़ों को भी मजबूत बनाती है। कवल या गंडूश धारण करने के लिए आप उष्ण जल का भी प्रयोग कर सकते हैं, इससे मुख में हल्कापन आता है। या 1 चम्मच तिल का तेल आधा कप गुनगुने पानी में डालकर इसमें 2 चुटकी सेंधा नमक मिलाकर ऑयल पुलिंग के लिए भी उपयोग में ला सकते हैं। इससे दांत मजबूत भी होंगे, जिह्वा भी साफ होगी और भोजन में रुचि और स्वाद दोनों बढ़ेंगे। मुख में सूखापन नहीं रहेगा, दांतों में कैविटीज नहीं होंगी,
सेंसिटिविटी भी नहीं होगी और इस क्रिया से जॉस यानी जबड़ों को भी ताकत मिलती है। हम पंचवल्कल यानी वट, अश्वत्थ, प्लक्ष, पारिश, उदुम्बर इनके छाल को उबालकर इसका काढ़ा यानी क्वाथ बनाकर इससे भी ऑयल पुलिंग के लिए या माउथ वॉश की तरह उपयोग में ला सकते हैं। विशेष रूप से ये उनके लिए फायदेमंद है जिनके दांत हिलते हैं यानी मसूड़े कमज़ोर हैं। पंचवल्कल बहुत आसानी से मिलने वाली एक औषध है। केवल आधा से 1 चम्मच इसके क्वाथ को 1 गिलास पानी में उबालकर आधा कर लें। इसे माउथ वॉश की तरह प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा त्रिफला के जल का उपयोग भी आप कर सकते हैं। इसमें सुगंध लाने के लिए सौंफ और लौंग का पाउडर भी मिला सकते हैं। कवल और गंडूश यदि रोज़ भी ना कर पाएँ तो सप्ताह में कम से कम 2 दिन दांतों को साफ करने के बाद ज़रूर करें। इससे दांत मजबूत रहेंगे, मुख स्वच्छ रहेगा, दांतों में कीड़े नहीं लगेंगे और मसूड़े मजबूत बनेंगे। साथ ही सेंसिटिविटी भी कम होगी या नहीं होगी। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम तत्सत।